हेलो गाइस, आई एम लकी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो एक चीज़ बताओ यार, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जॉब करना रिस्की है या बिजनेस? मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पहले पूछ लिया जाए कि जॉब करना रिस्की है या बिजनेस करना रिस्की है। मेरे ओपिनियन में आप लोग ये कहोगे कि यार भाई बिजनेस करना तो रिस्की है, जॉब तो ठीक है। जॉब में तो क्या है कि परमानेंट अपनी सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जॉब ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या जॉब सही है या बिजनेस। तो चलिए, तो मैं कुछ पॉइंट से इसको आज क्लियरिफाई करूंगा कि क्या इनमें से कि क्या सही है और क्या ख़राब है। देखिए, मैं कोई सही या गलत नहीं कहूँगा, मैं बस अपना ओपिनियन रखूँगा। जज आपको करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कि फ्रीडम, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मनी, इसके बारे में हम बात करेंगे। कंफर्टेबल, इसके बारे में बात करेंगे। और बिजनेस से या जॉब से आपकी कितनी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, कितना आप कंफर्टेबल रहते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप बताइए, जॉब रिस्की है या बिजनेस? मेरे ख्याल से आप सभी लोग कहेंगे यार बिजनेस रिस्की है। बिजनेस में कब पता चले नहीं चले, दिवाला निकल जाए, क्या हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि जॉब रिस्की है, या एक सिंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम रिस्की है। जॉब या बिजनेस, अगर जॉब करते वक्त आप कोई साइड इनकम आपको मिल रहा है तो वो रिस्की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक इनकम सोर्स और है। लेकिन अगर आप सिंपल एक नौकरी पे टिके हुए हैं कि यार मुझे एक नौकरी करनी है, मैं इस नौकरी के बलबूते पे अपना पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा, यार एक लाइफ मिली है ना, एंजॉय करो ना, अच्छे से जीने की कोशिश करो ना। पैदा आप जैसे हो उसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन ऐसे मरो तो मत। मेरा सिर्फ सिंपल सा ओपिनियन और मेरी थिंकिंग यही है कि मैं जिस हालात में हूँ आया था, मैं उस हालात में नहीं रहना चाहता खुद को, मैं उससे चेंज करना चाहता हूँ। और मैं लाइफ में इतना करना चाहता हूँ कि मुझे लगे यार मज़ा आ गया, जैसे संदीप भैंसरे कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, वो वाली बात। तो आप लोग एक चीज़ बताओ कि रिस्की जॉब है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यार एक चीज़ बताओ, आप बिज़नेस कर रहे हो या आप पे सोर्स ऑफ इनकम दो हैं तीन है बिज़नेस में। आपने एक दुकान चलाई, आपको अच्छा लगा, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। सपोज़ आप कोई दुकान लेके बैठे हो, यार एक गारमेंट शॉप लेके बैठे हो, या कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो, कुछ भी आप खोल के बैठे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। आप एक रेस्टोरेंट से दो कर सकते हो, दो से तीन कर सकते हो, तीन से चार कर सकते हो। लेकिन आप अपने जॉब को नहीं बढ़ा सकते। जॉब को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि सर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अपनी परसेंटेज दिखानी पड़ेगी। उसमें भी आपका इंक्रीमेंट कितना होगा? सैलरी में 10%, 5%, 8%, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। और जॉब जाने का रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, हमेशा ही रहता है यार। वो कोई नई बात नहीं है। देखिए, आप खुद सोचिए कि अभी 2019 में कम से कम 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं जिनकी नौकरियां गई हैं। एक सर्वे में आया था कि ये 2,500 लोग बेरोज़गार हुए हैं। और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में पता नहीं कितने लोग बेरोज़गार हुए होंगे, कितने लोगों की नौकरियां गई होंगी, कितने लोग घर बैठे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमेशा ना किसी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहिए कि यार आप जॉब करने जाते हैं, आपने अपना 8 घंटा वहाँ दिया, आप वहाँ बैठे, 9 घंटे आप वहाँ रहे, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार नहीं, अब हम आपको नहीं रह सकते या हम आपकी सैलरी नहीं दे सकते अब, सो आप क्विट करिए। तो आप छोड़ दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे यार? दूसरी नौकरी ढूंढोगे, भागोगे, जाओगे, कहीं नौकरी मिले नहीं मिले, कुछ पता है? नहीं पता ना। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपने सपोज़ करिए आप बिज़नेस कर रहे होते, बिज़नेस में क्या है, आपका थोड़ा सा लॉसेस तो होता, काम डाउन होता, लेकिन कभी ना कभी बढ़ता तो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, जो है फ्रीडम। आप खुद सोचो कि आप जॉब में इतने फ्रीडम रह पाओगे जितने आप अपने बिजनेस में रह लोगे। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते वक्त आपका क्या होगा? सपोज करिए आपके रिलेटिव में किसी की शादी है, आप नहीं जा पाओगे। आप मेल डालोगे, छुट्टी शायद अप्रूव होगी तो आप चले जाओगे। आपका बेटे का बर्थडे है, आप एक दिन की छुट्टी ले लोगे, लेकिन आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते से कहीं घुमा के नहीं ला सकते। आपकी बहन का बर्थडे है, आप उसे कोई गिफ्ट दोगे, आप उसके साथ टाइम नहीं बिता सकते। या आपकी शादी की इंगेजमेंट है, ठीक है, और ये आपकी इंगेजमेंट है, शादी है, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन छुट्टियाँ ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आपकी शादी है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी एनिवर्सरी, मतलब बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है यार, अपने बिजनेस में क्या है, आपने 10 लड़के लगाए हुए अपने नीचे काम कर रहे हैं, आपकी शादी है या आप कहीं शादी में गए हुए हो, आप क्या करोगे? वो लड़के आपके काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल आपको कहना है कि भाई 2 दिन संभालो, मैं आता हूँ, होगे। आप जाओगे, वो काम आपका चलता रहेगा। मतलब आप बाहर हो लेकिन आपका काम चल रहा है। मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट का काम है आपका, एक रेस्टोरेंट चल रहा है, कस्टमर तो आएंगे, लोग तो देंगे आपके। ऐसा तो नहीं कि आपके जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर्स को भगा देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, रेस्टोरेंट आपका अच्छा चल रहा है, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं खाने, आपके एम्प्लॉयज़ उनको दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं,
लेकिन फिर भी पैसा आपकी जेब में आ रहा है। तो ये होता है बिजनेस का कंफर्टेबल बिजनेस। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है मनी, कि यार आप जॉब में ज़्यादा कमा लोगे या बिजनेस में। अब आप बताओ अपना ओपिनियन कमेंट में मुझे कि आप जॉब में ज़्यादा कमाओगे या बिजनेस में। देन मैं बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ यार, जॉब में आपने पढ़ाई करी, पूरा अपना लाइफ दिया, क्यों? एक जॉब करने के लिए। बचपन से लेके आप तक आप सिर्फ पढ़ रहे हो, मतलब आपने पूरी अपना बचपन दे दिया, अपनी जवानी दे दी, 20 साल 15-20 साल आपने पढ़ाई करी, सिर्फ क्यों? ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। ठीक है। अब आप उस नौकरी के बिहाफ पे सोचोगे यार मैं इस नौकरी से अपना घर चला लूँगा, अपना परिवार चला लूँगा। एक नौकरी मिली आपको 20,000, स्टार्टिंग में आपने नौकरी पकड़ी। मान लीजिए आपने जॉब मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब आपने स्टार्टिंग में एक नौकरी पकड़ी। नौकरी में आपको 15,000 20,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। 15,000 20,000 सैलरी पे आप अपना घर चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो। सैलरी आपकी होती है 30,000, आप घर चला रहे हो। सैलरी आपकी होती है 35,000, आप घर चला रहे हो। सैलरी आपकी आज होती है 40,000, मैं कहता हूँ। ठीक है, आप घर चला रहे हो। और अगर 6 साल में 5 साल में आपका इंक्रीमेंट बस 10,000 हुआ है, 25 से जाके वो 35 गया है, और आप भी जानते हो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस। एक लड़का है मेरे यहाँ पे ही है, मैं आपको बताता हूँ उसकी सच्चाई क्या है। मेरा एक दोस्त जॉब करता था, वो आज 40,000 कमा रहा है। ठीक है, 40-45 हज़ार रुपये कमा रहा है। और वो बंदा जो था वो उसके साथ ही कमा मतलब पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उन दोनों की फील्ड चेंज हुई कुछ टाइम बाद। तो उसने क्या करा, उसने एक नौकरी पकड़ी कहीं 10-12-14 हज़ार रुपये की, जो लड़का दूसरा था। और उसके दोस्त ने पकड़ी थी कहीं अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में पहुंच गया। तो वो उसकी सैलरी 20,000 के आसपास थी। दोनों ने कुछ टाइम काम किया, जो 20,000 सैलरी वाला था उसकी सैलरी पहुंच के हो गई 40,000 रुपये। और जो 10,000 सैलरी वाला था उसकी सैलरी पहुंच के हो गई 14,000 रुपये, जब 4-5 सालों में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आप। तो उस बंदे ने अपने 5-6 साल दिए, अच्छा ग्रो किया उसने, मतलब अच्छी पढ़ाई की, सब कुछ अच्छा खर्चा किया, जब जाके आज उसकी सैलरी 25,000 रुपये है, मतलब 40,000 रुपये। और जो दूसरा लड़का था उसकी सैलरी 14,000 रुपये। उसने क्या करा, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिंपल वो ऑफिस से आया, एक दिन घर बैठा और सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूँ। तो एक रात को उसने एक डिसीजन लिया कि यार मुझे कुछ साइड ऑफ इनकम सोर्स डालना है। और 15,000 रुपये 14,000 रुपये तो वो ऑफिस से भी कमा रहा था। उसके बाद उसने क्या करा, उसने नॉर्मल एक स्टॉल लगाया, एग रोल। ठीक है। एक एग रोल का स्टॉल लगा के उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, साइड इनकम। मात्र रात को 2 घंटे लगाता है वो, ऑफिस से आएगा और शाम को 2 घंटे अपना एग रोल लगाएगा। उसके बाद उसकी इनकम तो वहाँ 14,000 थी, लेकिन उस स्टॉल से वो 30,000 रुपये कमा रहा था। 30,000 और 14,000 रुपये लगा लो आप कितने हो गए, सोचो। 30,000 14,000, और वो बंदा 40,000। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उस 40,000 उसके अभी 10 साल बाद 5 साल बाद वो 1 लाख हो जाएंगे, 3 साल बाद वो 1 लाख हो जाएंगे। लेकिन जो बंदा अपना स्टॉल पे है ना, वो एक स्टॉल और बढ़ाएगा कहीं और पे, एक एम्प्लॉय रखेगा, उसे 5,000 रुपये देगा, और वो इससे डबल पे आ जाएगा। तो बिजनेस के नंबर 4 जो मुझे सबसे ही यूज़फुल लगता है, यार ये चीज़ है मैं अगर सिंपल एक इस पॉइंट के लिए ना जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकता हूँ, सिंपल एक इसी पॉइंट के लिए। ये पॉइंट क्या है यार, आप आज यंग हो, आपकी शादी हुई, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ, या उनके फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप जॉब कर रहे हो, आप 10 पढ़ाई करी अपने बचपन से लेके अब तक, पढ़ाई करी 25 साल 20 साल तक आपने पढ़ाई करी, आपने एक नौकरी ज्वाइन करी जो कि स्टार्टिंग में आपको मिली 15,000 की। 15,000 की नौकरी करते 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 आप आज पहुँचे हो 50,000 पे। और आज आपकी एज है 50 साल। ठीक है, 40 साल मान लेते हैं, चलो मतलब 15 साल में आपकी सैलरी है 50,000 रुपये। 15 साल में आपने 50,000 रुपये की सैलरी मतलब ग्रोथ करके 50,000 रुपये पहुँच गए हो। आपका बेटा हो गया 15 एक साल का, 14 एक साल का। ठीक है, ग्रो करते करते वो आप उसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप उसे पढ़ा रहे हो, वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते हुए क्या होगा, वो उसी लेवल पे से स्टार्ट करेगा जहाँ से आपने किया था। आपने भी पढ़ाई करी थी, आपने भी सब कुछ किया, और वो वहाँ जाके फिर आपने 15,000 की जॉब पकड़ी। अब क्या होगा कि वो भी पढ़ाई करेगा, वो भी सारे स्ट्रगल करेगा, और वो भी जाके 15,000 रुपये की नौकरी से स्टार्ट करेगा, और 50 पे जाके वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसकी औलाद क्या होगी, वो भी 15 पे स्टार्ट करेगी, 50 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों की पीढ़ी वहीं दब के रह जाएगी 50,000 के अंदर। आपको सिंपल सी चीज़ है, अपना दिमाग चलाना है यार। एक समोसे की दुकान लगा दोगे ना, और आज आप उसको 20,000 पे ख़त्म करोगे ना, तो आपकी अगली औलाद ना उसको 20,000 से शुरू करेगी। समझे आप? इस चीज़ को समझो गाइस। आप इन चीज़ों को आप सोचते हो यार जॉब कंफर्टेबल है, कुछ नहीं करना,
जाना है, आना है, खाना है, सो जाना है। ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है यार। आप ऑफिस जाओगे, आप ऑफिस से आओगे, डेली वाइफ ने कहा कि यार सब्जी लेते हुए आना, आप सब्जी लेते हुए आओगे, खाओगे, सो जाओगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल जॉब करो, मना नहीं है जॉब की, लेकिन कम से कम एक साइड ऑफ इनकम तो रखो यार, कि कल को जॉब ना रही, कोई दिक्कत हो गई, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, तो आपकी साइड ऑफ इनकम तो रहेगी। ऊपर वाला ना चाहे आप रास्ते में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए यार, ऑफिस वाले 4 महीने तो बिठा के नहीं खिलाएंगे ना। वो कहेंगे भैया छोड़ दो। एक तो आपकी सिचुएशन क्रिटिकल, उसके बाद आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा कहना ये है गाइस, कि एक साइड ऑफ इनकम सोर्स रखो। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं फिर आता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि क्या करना है, आप लोगों को कैसे रहना है। मेरा ओपिनियन यही है, और मैं यूट्यूब पे आया ही इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और रही बात बिजनेसेस की, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिज़नेस ये है, बिज़नेस वो है, बिज़नेस ऐसे। मैं बिज़नेस आइडिया भी लेके आऊँगा, और बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में भी आपसे बात करूँगा कि ये बिज़नेस अच्छा है, आप इससे ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन में कि ज़्यादा बेनिफिट है, ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है। आप ऑफलाइन अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बाकी गाइज बिजनेस मेरे हिसाब से जो है कि बेस्ट है। करना ना करना आपके ऊपर। अगर आप जॉब में कंफर्टेबल, आप जॉब करते रहिए। इन पॉइंट्स पे बस गौर करिएगा जो मैंने बताया है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस करिए, और इन पॉइंट्स पे गौर करिएगा जो मैंने बताया। थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।